अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और एक नए दिन के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक और सेक्शन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो चलते हैं पहले हम लोग अपने रिवीजन की तरफ कि यस्टरडे हम लोगों ने कौन से टॉपिक को कवर किया था और किस बारे में हम लोगों ने वीडियो पे बात की थी। तो यस्टरडे हम लोगों ने, आप सबको याद होगा, याद है ना, कि हमने यस्टरडे कौन सा टॉपिक कवर किया है अपने वीडियो में। हमने कल चले मैं बताती हूँ कि हमने कल रेसिप्रोकल प्रोनाउन कवर करने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वो अच्छे से समझ में आया होगा और उससे आपको एक दो तीन या कुछ पॉइंट्स मिले होंगे, काम के पॉइंट्स। तो अगर आप लोग मेरी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल पे विजिट कीजिएगा। आपको ग्रामर के रिलेटेड नाउन, प्रोनाउन, वर्ब विद एक्टिविटीज़, आपको हर चीज़ मिलेगी। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। लेट्स बिगिन द वीडियो। आई डोंट वेस्ट योर टाइम बिकॉज टाइम इज़ एवरीथिंग। टाइम सब कुछ है, तो हम टाइम की कदर करेंगे तो टाइम जो है वो हमारा साथ देगा। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ और आज की वीडियो की तरफ। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो प्रोनाउन की अगली टाइप है, यानी कि टाइप 4। देखिए, प्रोनाउन की टाइप्स बहुत सारी हैं, ठीक है, और 1 2 3 4 4 5 6 7 8 काफ़ी सारी टाइप्स हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आप सीक्वेंस से उसको लेके चलें और उसी तरीके से लेके चलें। हम कोई भी टाइप पहले डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर कुछ लोगों को ये लगता है कि जो ये हाँ, मतलब बीच बीच में से कोई भी टाइप उठा के टॉपिक बता रही हैं तो समझा रही हैं, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आप कोई भी टाइप पहले, बाद में, दरमियान में कभी भी डिस्कस कर सकते हैं, कभी भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज जो हम टाइप डिस्कस करने वाले हैं प्रोनाउन की, वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जी, सो व्हाट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? वर्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव, क्या ये लफ्ज आपने कभी सुना है या इसका कोई छोटा फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म आपने कभी सुना है? आई एम श्योर कि आपने इसका शॉर्ट फॉर्म डेमो लाजमी सुन रखा होगा, क्योंकि आप, मैं या हम में से कई लोग जॉब्स करते हैं, किसी स्कूल में, किसी ऑफिस में जाते हैं। अगर हम किसी स्कूल में टीचिंग करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि मैं टीचर हूं और मैंने बहुत सारे स्कूल्स में टीचिंग की है, तो मैं उसी का ही हवाला दूंगी आपको। और जब हम किसी भी स्कूल में टीचिंग करने के लिए जाते हैं तो हम उनको वर्बली नहीं बता सकते। हम अपना सीवी तो दिखाते हैं उनको कि हमने ये डिग्री की हुई है, हमें मैथ्स पढ़ाना आता है, हमें इंग्लिश ग्रामर आता है, हमें इंग्लिश पढ़ाना आता है, हमें उर्दू पढ़ाना आता है। बट जब तक हम उनको मतलब प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाएंगे, दे डोंट बिलीव कि हमें क्या क्या आता है। तो इसके लिए वो हमें कहते हैं कि आप हमें डेमो दीजिए अपनी टीचिंग का, आप हमें डेमो दीजिए। डेमो का मतलब क्या है? डेमो का मतलब ये है कि आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो किसी के सामने, आप अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आप अपनी स्किल्स को डिफाइन कर रहे हो किसी के सामने, ठीक है, जॉब के लिए या फिर किसी भी इरादे से। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस ऐसे अल्फाज जो एक चीज का वास्ता दूसरी चीज के साथ बताते हैं, ठीक है, वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। जैसे कि द वर्ड दिस, these, that, those, such and one are called demonstrative pronoun. The word these, that, those, such and one are called demonstrative pronouns. तो अभी मैं आपको ये बताऊंगी कि इन वर्ड्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे है, कैसे है और किस तरीके से है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माजरत चाहूंगी कि जो मेरा बोर्ड है वो थोड़ा सा छोटा है। आई हैव
बिग बोर्ड ऑल्सो, ऐसी बात नहीं है, मेरे पास बड़ा बोर्ड भी है, बट बोर्ड छोटा या बड़ा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बात पॉइंट की है, ये मायने रखता है। तो चलते हैं, बहुत जल्दी मैं आपको एक बड़े बोर्ड के साथ भी नजर आऊंगी इंशाल्लाह, और चलते हैं कि देखते हैं कि हमारे पास जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, उनका क्या क्या इस्तेमाल है। तो डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख दी है, आप चाहें तो इसको कॉपी कर सकते हैं। मैं बहुत आसान और इजी वे में आप लोगों को एक चीज बता देती हूँ, तो आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को लेकर वो काफी हद तक जो है वो क्लियर हो जाएगा। मैं अपनी हर वीडियो में कोशिश करती हूँ और हर लेक्चर में कोशिश करती हूँ कि मैं जो भी टॉपिक बताऊँ वो प्राइमरी सेक्शन के लिहाज से भी बताऊँ, क्योंकि आजकल आपको पता है कि बच्चे भी यूट्यूब देखते हैं, उसको यूज़ करते हैं। तो मेरी कोशिश होती है, मेरे अपने स्टूडेंट्स जो हैं वो वीडियोस को वॉच करते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी वीडियो के थ्रू उन तक अपना कोई पॉइंट पहुंचा सकूं और उनका कोई भी कॉन्सेप्ट ग्रामर के लिहाज से मैं क्लियर कर पाऊं। तो देखते हैं, दिस, दीज, दैट, दोज, सच एंड वन। सो सबसे पहले हम बात करते हैं दिस की। दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। अब पेन जो है वो बहुत मेरे नज़दीक है, तो ऐसी चीज़ें जो आपके बिल्कुल नज़दीक हैं उनको अपना बताने के लिए या उनके साथ अपना कनेक्शन जोड़ने के लिए आप दिस का इस्तेमाल करते हो। दिस का, दिस इज माई पेन, ओके, दिस इज माई माइक, दिस इज माई स्कार्फ, दिस इज माई रिंग्स, सिंपल, दिस इज माई मोबाइल, ओके। दीज, these are my friends, these are my books, these are my cards, these are my stationery। these मतलब आपसे कुछ फासले पे पड़ी हुई चीजों को आप अपना बता रहे हैं, उनके और अपने दरमियान कोई ताल्लुक बता रहे हैं, कोई कनेक्शन बता रहे हैं, वहां पे आप दीज लगाएंगे। लेकिन दीज इस्तेमाल होता है दूर के लिए, याद रखिएगा, दिस इस्तेमाल होता है करीब के लिए, दीज इस्तेमाल होता है दूर के लिए। अब आते हैं दैट की तरफ। दैट इस्तेमाल होता है करीब के लिए और दोज इस्तेमाल होता है दूर के लिए। दैट इज माई पेन, ये मेरा पेन है। दोज आर माई फ्रेंड्स, वो मेरे दोस्त हैं। दैट इज माई रिंग, दोज चेयर्स आर माइन, ये मेरी चेयर्स हैं। दोज थिंग्स आर माइन, वो मेरी चीजें हैं, ओके। अब चलते हैं सच की तरफ। सच, सच का मतलब है काइंड, काइंड। हम अक्सर ऐसे जुमले बोलते हैं, सच आ नाइस गर्ल, और देयर इज नो बुक इन दिस लाइब्रेरी सच एज दिस बुक। इस तरह के हम सेंटेंस बोलते हैं। तो सच का मतलब है कि आप किसी चीज़ से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी और चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के साथ रिलेट कर रहे हैं। आई हैव नो पेन सच एज दिस पेन, मेरे पास ऐसा पेन नहीं है, इस तरह का पेन मेरे पास नहीं है। तो जो वन है इसको इसका मतलब है वाला या वाली। वाला या वाली मतलब उर्दू के अल्फाज हैं। जैसे कि आप कहीं शॉपिंग के लिए जाते हैं, ख़रीदारी करने के लिए जाते हैं, तो आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं, तो आप शॉपकीपर से क्या कहेंगे, वो वाली शर्ट मुझे दे दीजिए, वो वाली शर्ट मुझे दे दीजिए, वो रेड कलर की शर्ट मुझे बताइए, दिखाइए, वो ब्लैक कलर की शर्ट दिखाइए, वो ब्लैक कलर की जूती दिखाइए, वो ब्लैक वाली जूती दिखाइए। तो इस तरीके के आप जब अल्फाज बोलते हो तो फिर इंग्लिश में उसको कैसे यूज़ करते हैं, इंग्लिश में आप वन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ सेंटेंस बताती हूँ आपको। आई लाइक दिस वन शर्ट, मुझे ये वाली शर्ट पसंद है। आई लाइक ब्लैक वन शूज़, मुझे ब्लैक वाले शूज़ पसंद हैं।
तो इस तरीके से आप वन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब जो है दिस, दीज, दैट, दोज, सच, वन, ये सब जो हैं वो हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। एक चीज और आपके यहाँ पे क्लियर करती जाऊं कि दिस, दीज, दैट, दोज ये सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स के साथ किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं। तो जो ये दिस है ये इस्तेमाल होते हैं सिंगुलर के साथ, सिंगुलर नाउन्स के साथ, और जो ये दीज और दोज हैं ये इस्तेमाल होते हैं प्लूरल नाउन्स के साथ। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा, और इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नए प्रोनाउन टाइप के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।